जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की प्रश्नावली 12.2 की सवाल नंबर चौथा और पांचवा कॉल करेंगे। दोस्तों यहाँ पर चौथा सवाल है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। समकोण का मतलब कि 90 अंश। निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पहला सवाल है संगत लघु वृत्तखंड और दूसरा पूछा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। अब दोस्तों वृत्तखंड और त्रिज्यखंड क्या होता है ये मैंने आपको पहले ही समझा रखा है। अगर आपको नहीं आता है तो इसके लिए मैंने एक ठो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि वृत्तखंड क्या होता है, लघु वृत्तखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है। तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, उससे आपको फार्मूला भी पता हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैं लगाता हूँ पहला सवाल है संगत लघु वृत्तखंड। दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी कि जो वृत्त की त्रिज्या है कितनी है 10 सेंटीमीटर, यानी कि आप लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। और दोस्तों जो कोण है थीटा का मान कितना है, समकोण है, समकोण बोलते हैं 90 अंश को। तो इस प्रकार से आपको कोण थीटा का मान मिल गया 90 अंश। अब दोस्तों चलिए बनाते हैं फिगर, यानी कि बोला है कि एक वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। यानी कि मान लीजिए ये आपके पास वृत्त है और दोस्तों इसका जो जीवा है, जीवा किसको बोलते हैं आपको पता होगा। अगर कोई भी रेखा ऐसे खींच दें जो कि केंद्र से होकर नहीं जाना चाहिए तो इसको बोलते हैं जीवा। अब दोस्तों ये बोल रहा है कि जीवा है केंद्र पर समकोण अंतरित करता है। अब दोस्तों समकोण अंतरित करने के लिए ये लाइन यहाँ पर एकदम बिल्कुल सीधा होना चाहिए और इस जगह भी एकदम सीधा होना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ पे जीवा खराब खींच लिया है। आपको कुछ इस प्रकार से खींचना चाहिए था, यानी कि ये वाला जीवा आपको खींचना चाहिए, ये वाला गलती हो गया है। और दोस्तों इस प्रकार से बनता है समकोण, क्योंकि आपको पता होगा कि समकोण ये वाला एकदम सीधा होना चाहिए, तब भी यहाँ 90 अंश बनती है। अब दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर थीटा का मान हो गया 90 अंश और ये वाला त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इस प्रकार से। अब दोस्तों पूछा है कि संगत लघु वृत्तखंड। मैंने आपको संगत लघु वृत्तखंड का फार्मूला बताया था। संगत लघु वृत्तखंड का फार्मूला बताया था r² कोष्टक में थीटा बाई 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। तो इस प्रकार से r का मान 10 है, 10 रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। और दोस्तों थीटा का मान कितना है 90 अंश है बट्टा 360, पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है। और दोस्तों माइनस 1/2 साइन थीटा, साइन 90 अंश यानी कि साइन थीटा होता है, तो थीटा का मान कितना 90 अंश है, मैंने रख दिया। अब दोस्तों जब 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होता है, ये आपको पता होगा। और दोस्तों 0 0 कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौको 36, यानी कि 1/4 हो गया, गुणा 22/7 माइनस 1/2 साइन 90 अंश का मान 1 होता है। तो इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब दोस्तों 100 हो गया अपने स्थान पे, और क्या होगा यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, यानी कुल मिला कितना हो जाएगा, ऊपर 11 एकम 11 और बट्टा में 7 दूनी 14 माइनस 1 एकम 1/2। अब दोस्तों 100 इसको करेंगे भिन्न घटाव की तरह, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, नीचे का नीचे, तो कितना होगा 11 दूनी 22 माइनस 14 एकम 14 बट्टा 14 दूनी 28। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, या तो आप हर का लसा लेकर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको सिंपल लगे। अब दोस्तों 100 यहाँ पर 22 में घटेगा 14 तो बचेगा 8 बट्टा में ये वाला 28। अब काटेंगे इसको, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। दोस्तों
यहाँ पर 100 गुणा करेगा 2 में तो हो जाएगा 200 और बट्टे 7। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। आप लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब दोस्तों यहाँ दूसरा पूछा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। मैंने आपको बताया था कि त्रिज्यखंड क्या होता है। ये वाला वृत्तखंड था, वृत्तखंड बोलते हैं केवल इसको। मान लीजिए ये आपके पास फिगर है जो कि मैं आपको अच्छा बनाता हूँ ऐसे, तो इसको बोलते हैं वृत्तखंड। लेकिन त्रिज्यखंड किसको बोलते हैं? त्रिज्यखंड इस पूरे को बोलते हैं, इस पूरे को बोलते हैं त्रिज्यखंड। लेकिन दोस्तों इसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। लेकिन यहाँ पूछा है दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ का मतलब ये बड़ा वाला जो है इसको पूछा है। तो मैंने आपको बोला था कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है? दूसरा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। मैंने आपको बताया था 360 माइनस थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर, ये होता है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है, उसको आप देख लीजिए तो आपको बहुत ही आसान तरीके से पता हो जाएगा। 360 माइनस थीटा का मान 90 अंश है बटा 360 और पाई का मान 22/7 और आर का मान 10 है। 10 का स्क्वायर है तो 2 बार लिखते हैं 10। दोस्तों कुछ लोग यहाँ से 360 से 360 काट देते हैं। आप यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, पहले घटा लेंगे तब काट सकते हैं। तो इस प्रकार से जब 360 में घटेगा 90 तो बचेगा 270 बटा 360 और यहाँ पे गुणा 22/7 गुणा 10 दाम में 100 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कर लेता हूँ। अब क्या होगा, 0 0 काट देंगे और यहाँ पे 9 3 27 9 चौको 36। ये वाला 4 से 100 काट सकते हैं, काटेंगे तो 4 एकम 4 25 चौका 100। इस प्रकार से ऊपर कितना हो गया 3 गुणा 22 गुणा 25, 3 गुणा 22 गुणा 25 और बट्टा में 7 है। तो इस प्रकार से ऊपर का गुणा ऊपर कराएंगे और जितना ऊपर आएगा बट्टे में आप 7 लिखेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि मैं कराता हूँ यहाँ पे 1650 बट्टे 7 आ जाएगा। दोस्तों कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा, हालांकि कभी कभी हो जाती है ऐसा। इसमें अगर आप चाहें तो भाग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल बहुत ही आसान तरीके से और आसान भाषा में समझ में आ चुकी है। अगर आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार का सवाल आगे भी मिलते रहे। अब करते हैं सवाल नंबर 5वां। यहाँ पर सवाल नंबर 5वां है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यानी कि सबसे पहले तो हम लोग बनाएंगे फिगर। यहाँ बोला है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश कोण बनाती है। मान लीजिए ये एक वृत्त है और बोला है कि इसका जो त्रिज्या है कितना है, 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर ये वाला। और दोस्तों बोला है कि इसका चाप बोलते हैं इसको, यानी जो परिधि है इसी को बोलते हैं चाप। तो कह रहा है कि एक चाप है जो कि केंद्र से 60 अंश का कोण बनाती है। मान लीजिए इतना चाप 60 अंश का कोण बना रही होगी, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। यानी कि यहाँ पर 60 अंश का कोण बन रहा है और ये वाला चाप हो गया। अब दोस्तों सवाल ने पूछा है ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, यानी कि इसका लंबाई पूछ रहा है कि ये वाला कितना लंबा है जो कि केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रही है। तो इस प्रकार से आपको पता होगा चाप की लंबाई का सूत्र। ये सारी की सारी फार्मूला हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में समझाया है, उसको आप देख करके समझ लीजिए। दोस्तों चाप की लंबाई का सूत्र होता है θ/360 और गुणा में 2πr। इस प्रकार से थीटा का मान हो गया 60 अंश बटा 360, 2 पाई का मान 22/7
और r का मान 21 है। दोस्तों 0 से 0 कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 छक्का 36 और यहाँ पर 7 एकम 7, 7 तियाँ 21। इस वाले 3 से 6 काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये वाला 2 से काट सकते हैं, यानी कि 2 कट गया ये वाला भी। ऊपर कितना बच गया, ऊपर केवल और केवल बच गया 22। कितना बचेगा, 22। तो इस प्रकार से इस चाँप की जो लंबाई होगी कितना होगी, 22 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया आंसर। अब दोस्तों इसी प्रकार से करते हैं सवाल नंबर दूसरा। बोला है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि इसी चाप द्वारा जो त्रिज्यखंड बना है, त्रिज्यखंड बोलते हैं इसको, तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से आपने भी पीछे देखा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता था, θ/360 पाई r²। तो उसी फार्मूले पर आप दूसरा का क्षेत्रफल निकालेंगे, θ/360 पाई r²। इस प्रकार से थीटा का मान 60 अंश है, 60 अंश बट्टे 360, पाई का मान 22/7, पाई r² ना, तो r का मान कितना है 21 सेंटीमीटर। तो आप 2 बार 21 लिख लीजिए। इस प्रकार से 0 0 कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 छक्का 36 और यहाँ पर 7 एकम 7, 7 तियाँ 21। इस वाले 3 से काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6। ये वाला 2 से काट सकते हैं 22 को, 2 एकम 2, 11 दूनी 22। तो इस प्रकार से ऊपर बच गया 11 और 21 और बट्टा में कुछ भी नहीं है, तो 11 और 21 से गुणा करा लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 11 कम 11 के 1 कहाँ से ले, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लिखा है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दोस्तों जीवा बोलते हैं इसको, यानी कि अगर आप ऐसे मिला देंगे तो ये जीवा होगा। तो इसको बोला है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड बोलते हैं इसको, यानी केवल इसको बोलते हैं वृत्तखंड। जो जीवा के इधर है बाहर साइड वाला, केवल इतने को बोलेंगे वृत्तखंड। और इसका पूछा है क्षेत्रफल। तो मैंने अभी आपको वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला बताया था, तीसरा वाला है, होता था r² कोष्टक के अंदर θ/360 पाई -1/2 साइन थीटा। इस प्रकार से आप इस फार्मूले पर रखेंगे तो ये आपका भी सिंपल सा आंसर हो जाएगा। r का मान कितना है, 21 है, तो 21 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का मतलब ऐसे। और दोस्तों थीटा कितना है, 60 अंश है बट्टे 360, पाई का मान 22/7 और दोस्तों यहाँ पे -1/2 साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा का मान कितना है, 60 अंश है, रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 21 का स्क्वायर करेंगे तो होता है 441 और 0 0 कटेगा, 6 एकम 6, 6 छक्का 36, यानी कि 1/6 होगा, गुणा 22/7 -1/2 गुणा साइन 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2। इस प्रकार से 441 और 200 काटेंगे, 2 तियाँ 6, 11 दूनी 22, यानी कि ऊपर कितना हो जाएगा, 11 एकम 11 बट्टे 7 तियाँ 21 और माइनस दोस्तों यहाँ हो जाएगा करड़ी में 3/2 दूनी 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कर लेंगे। इसके बाद इसको भिन्न के जोड़ की तरह हल कर लेते हैं, यानी कि 441 हो गया, 1144 माइनस करड़ी में 21 करड़ी में 3, यानी कि इसका गुणा इधर, इसका इधर किया हमने, बटा नीचे नीचे करेंगे, 21 चौक 84 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से यहाँ काट भी सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करते हैं ना कि जो ये वाला था इसको हमने लाया कैसे था, 21 गुणा 21 था, तभी तो आया था 441। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। यहाँ फ़ायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा यहाँ कितना है, 84 है, तो यहाँ 21 एकम 21, 21 चौक 84 कट जाता है, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको अलग किया। और दोस्तों यहाँ पे बचेगा 21 और यहाँ 44 माइनस 21 करड़ी में 3 बट्टा में 4। अब दोस्तों एक काम ये कर सकते हैं आप कि 21 अपने स्थान पे और 44 माइनस ये वाला जो 21 है अपने स्थान पर आएगा और गुणा में इसका आप मान रख लीजिए, यानी कि जो करड़ी में 3 है, करड़ी में 3 का मान होता है 1.732/4। तो इस प्रकार से करने के बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पे 21 अपने स्थान पर रहेगा और 44 माइनस
इसका गुणा करा लीजिए, यानी कि 21 का गुणा 1.732 में करा लीजिए। जितना आएगा आप उसको 44 में से घटा लेंगे और बट्टे 4 रहेगा। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर जितना भी आएगा इसको आप 44 में घटाएंगे, बट्टे 4 रहेगा। जब 44 में घटाएंगे तो उतना से गुणा कराएंगे 21 में, जितना आएगा